नमस्कार। आर एन नंदन हेल्थ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मेरा टॉपिक है मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। ये मोतियाबिंद जो है एक आम समस्या है। जब भी मैं कभी कम्युनिटी में जाता हूं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग मेरे को मिलते हैं जो कैटरेक्ट से ग्रसित हैं। तो इनका जो है कैसे क्या इसका परिभाषा क्या होती है, इसका क्या कारण होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसे रोकथाम कर सकते हैं, घरेलू उपाय, जांचें आदि, मेडिकल उपचार आदि के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। पहले मैं 22 क्लास में ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। आज मेरी 23 क्लास है। अब इसमें हम टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आंख के बारे में एक रिव्यू देता हूं, इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हमारा जो आंख होता है कैमरा की तरह होता है। इसमें एक लेंस होता है और लेंस जो है पीछे साइड में होता है। आगे के साइड में हमारा जो है कॉर्निया होता है। कॉर्निया एक प्रकार का हमारा एक डोनर अंग होता है जिसको हम दान देते हैं, मतलब है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्लाइंड है, जो आंख नहीं देख पाता है, तो ऐसे लोगों को अगर अपना कॉर्निया डोनेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि उसको एक नया संसार जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ये जब बाहर से जब रोशनी हमारे रेटिना पर अगर पड़ती है तो हमें इमेज दिखाई देती है। वो हमारे नर्वस के द्वारा जो हमारे मस्तिष्क को सूचना दी जाती है, तब जाके हमको कोई वस्तु दिखाई देने लगती है। तो ये हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस होता है देखने का। लेकिन जब मोतियाबिंद हो जाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या समस्या होती है, उसके बारे में अभी हम परिभाषा में बताएंगे। आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत आ जाती है अगर मोतियाबिंद होता है तो। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जब मैंने अभी बताया था एक लेंस होता है हमारा, उस लेंस में क्या होगा, लेंस में जो है क्या क्लाउडीनेस आ जाएगी। जैसे हमारे बादल से छा जाएंगे, उसमें व्हाइट कलर से होने लगेगा, ठीक है। और जो लाइट होती है वो लाइट जो है लेंसों पर जो है स्पष्ट रूप से गुजर ही नहीं पाती है। जब लेंस पर स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाएगी तो इससे हमारा इमेज जो है सही से नहीं बनेगा और इससे हमें इमेज देखने और धुंधली होने के कारण हमें जो हमारी दृष्टि है वो बाधित हो जाएगी और हमको जो है जिसकी वजह से हमको जो है कोई भी वस्तु जो है साफ नहीं दिखाई देने लगेगी। तो ये हमारा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी, लेंस में जो क्लाउडीनेस आ जाती है, ओपेसिटी हो जाती है ना। और उसमें बादल से छा जाएंगे और हमारे बिल्कुल जो लेंस होते हैं और जो लाइट है वो हमारे लेंस में स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हमको धुंधला दिखाई देने लगेगा और जिससे हमारी दृष्टि जो है बाधित हो जाएगी। इसी को हम सफेद मोतिया आदि कहते हैं। ये हमारी होगी परिभाषा। अब हम इसके कारण के बारे में जानकारी दूंगा। कारण क्या होते हैं इसमें, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, हमारी स्किन उस तरीके से धीरे धीरे जो हर चीज में जो चेंजेस आते हैं। ऐसे हमारे आंखों की भी जो कारण में अगर देखा जाए, उम्र का बढ़ना, जैसे उम्र हमारी बढ़ती जाती है तो ऐसे ऐसे जो हमको सबसे ज्यादा हमको जो मोतियाबिंद अपने आप ही जो देखने को मिलता है। और इसके और भी कुछ कारण हैं जिसमें जो है मोतियाबिंद होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज जो है इसमें बहुत बड़ा कॉज है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज होता है, तो मैंने अक्सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको डायबिटीज है, तो उनको जो है मोतियाबिंद की जो है प्रॉब्लम जो होती है। और जो लोग शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान आदि करते हैं, तो उन लोगों में भी हमारा जो है बीपी, जिनका जो है ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ऐसे पेशेंट में जो है मोतियाबिंद देखने को मिलता है। ये इसके क्या है कारण हो गए। और मोटापा हो गया और कुछ जेनेटिक भी कारण है इसमें। और कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें अगर आंख में कोई सूजन हो या कभी आंख में चोट लगी हो या फिर आंख से रिलेटेड कोई भी और बीमारी हो या कोई सर्जरी हो, तो ऐसे कंडीशन में भी ये हमको मोतियाबिंद देखने को मिलता है। आगे और कुछ दवाइयां होती है हमारी, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आदि जो दवाइयां होती हैं, इनको लेने से भी जो हमारे मोतियाबिंद जो है कॉज करता है। तो ये हो गया। और एक चीज ये भी है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है, अल्ट्रावायलेट जो रेजेस होते हैं, इसमें अगर हम ज्यादा एक्सपोजर में अगर हम रहेंगे तो हमारा जो मोतियाबिंद होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये सब के सब क्या थे, इसके कारण थे। अब हम इसके लक्षण के बारे में जानकारी देंगे। इनमें जो क्या लक्षण होता है जिससे मोतियाबिंद को हम पहचान सकते हैं। पहला तो यही लक्षण है कि जो है व्यक्ति को क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। अगर कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है, ये बोलने लगता है कि दृष्टि जो हमारी धुंधली हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चीज हमको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा क्या होता है कि दोहरी दृष्टि, डबल विजन, एक पेन को जो है वो दो पेन जैसा देखने को दिखाई देने लगेगा। और पढ़ते समय उसको बहुत ज्यादा लाइट की आवश्यकता होगी और वो ड्राइविंग और अपने दैनिक जीवन के जो कार्य है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। और ये कारण हो गया। और जो लोग और दूसरा जो इसमें अचानक से उसके जो चश्मे में जो बदलाव आ जाएगा, है ना। और दिन में जो उसे फोटोफोबिया यानी कि जो लाइट के प्रति चकाचौंध से जो उसको परेशानी देखने को मिलेगी, तो उसे बहुत पढ़ते समय आदि अखबार आदि पढ़ने में उसको बड़ी परेशानी होगी। तो ये जो है उसको ज्यादा लाइट की आवश्यकता होगी। तो ये सब के सब क्या थे, इसके लक्षण थे। अब हम आगे बात करते हैं इसकी जो है लक्षण की बात है रोकथाम या घरेलू उपाय हम क्या कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अगर 40 साल से ज्यादा उसकी उम्र है,
वैसे तो मैंने 60 साल से ज्यादातर 60 साल से ऊपर के लोगों में ज्यादा मोतियाबिंद देखने को मिला है, लेकिन 40 साल से जो है शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 40 साल के बाद जो भी लोग हैं वो जो है अपना यानी कि जो है साल भर में एक बार या 6 महीने में एक बार जो अपनी आंखों की जांचें जो है अपनी आई स्पेशलिस्ट से जो है संपर्क करें और अपनी नियमित जांच करें। इससे हम जो है मोतियाबिंद आगे मोतियाबिंद न हो करके इसके जो है बचाव के लिए हम जो है उससे सलाह ले सकते हैं। ठीक है, और जब भी बाहर जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज आदि उसमें जो बहुत ज्यादा एक्सपोजर में ना रहें। अगर किसी को ऐसे मोतियाबिंद की शिकायत शुरू हुई है, धूम्रपान शराब आदि का जो है सेवन ना करें। और दूसरा, अपना वजन को जो है कंट्रोल में रखें, अपनी लाइफ स्टाइल सही रखें, बहुत ज्यादा टीवी मोबाइल आदि है वॉच ना करें, और हरी सब्जियां आदि जो है अधिक सेवन करें। देखो, हरी सब्जियां क्या होती है, ये हमारी एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है। आपने देखा होगा जो पहाड़ के बच्चे होते हैं या पहाड़ के जो लोग होते हैं उन लोगों में नजर की प्रॉब्लम जो है बहुत कम देखने को मिलती है कंपेयर टू हमारे शहरी एरिया में, क्योंकि वहां पर क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो काफी हरी सब्जियां आदि फल फ्रूट्स आदि जो लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक हरी सब्जी से एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट मिलती है जो हमारे नजर के लिए जो काफी योगदान होता है। तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये चीजें हरी सब्जियां आदि का जो अधिक सेवन करना चाहिए। और जब भी मोतियाबिंद अगर किसी को शुरू हो गया है तो सनग्लासेस आदि का उपयोग करें, जिससे जब भी वो बाहर यानी कि जो है अगर बाहर निकलते हैं तो, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था आपको ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर से भी जो है मोतियाबिंद होने के चांसेस रहते हैं। जब भी वो रात को आदि जाते हैं तो गाड़ी हाड़ी न चलाएं और अपने उचित प्रकार की व्यवस्था हो उनके कोई भी कार्य करने दैनिक कार्य करने के लिए। तो ये हमारे क्या हो गए इसके रोकथाम के बारे में जानकारी दे दी है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी जांचें। इसमें जो है जब भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर जो है क्या क्या जांचें इसको जो है एडवाइस करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। पहले तो हमें इसी से पता लग जाएगा कि उसको क्या क्या ये अपने यानी कि जो अपने जब भी हम पेशेंट से पूछेंगे तो वो हिस्ट्री बताएगा, उससे पता लगेगा कि उसको मोतियाबिंद तो नहीं हो रहा है। और दूसरा, हम उससे देख भी सकते हैं। और हमारे पास ऑप्थेल्मोस्कोपी होती है, एक ऐसी मशीन होती है जिससे एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे हम उसकी आंखों को देखते हैं, उससे हम चेक करते हैं। और एक स्लिट लेम एग्जामिनेशन होता है, इसमें पेशेंट को आगे बैठाते हैं। इसमें भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम चेक करके उसे देखते हैं कि कहीं इसको अभी जो मोतियाबिंद तो नहीं हो रहा है। और एक पिन लाइट एग्जामिनेशन होता है, उसके टॉर्च से जो है उसमें पिन लाइट से हम जो उसके जो है मोतिया उसको देखते हैं। और रेटिनोस्कोपी आदि ये हमारे क्या होते हैं जांचें होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, इसकी जो है कोई ऐसी ये तो हमारी होगी जांचें। अब हम मेडिकल उपचार के बारे में जानकारी देंगे। मेडिकल उपचार में जो है इसकी कोई ऐसी दवाइयां तो अभी प्रॉपर नहीं बनी है। दवाई से जैसे कोई इतना ज्यादा कोई ऐसा मोतिया ठीक होने का जो कोई चांसेस नहीं है। इसका जो है एक ऑप्शन जो है हमारा सर्जरी इसका ऑप्शन रहता है। सर्जरी में क्या होता है, जब हमें कोई भी दैनिक कार्य करने की प्रॉब्लम होगी, हमारा मोतिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कृत्रिम लेंस होता है। उस आर्टिफिशियल लेंस को हम क्या करते हैं, पहले के समय में तो बहुत यानी कि बहुत टिपिकल होता था, बहुत बड़ा चीरा लगता था, पेशेंट को जो है बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सिर्फ 2 mm का जिसमें चीरा लगता है और 2 mm की चीरा लगाने के बाद जो है उसमें एक आर्टिफिशियल लेंस हम डालते हैं और उसके बाद जो पेशेंट एक ही डे केयर में एक ही दिन में जो उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे और उसके बाद वो अपना प्रॉपर तरीके से अपने जो जैसे आगे पहले दिखता था उसको ऐसे दिखाई देने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, आज तो सिर्फ 2 mm का वो किया जाता है, पहले 8 mm 10 mm का जो ऐसा चीरा लगाया जाता था, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा ऑपरेशन किया जाता था। लेकिन अब ऐसा सर्जरी बहुत आसान है। इसमें हमारा जो एक कृत्रिम लेंस लेते हैं, एक प्रोब होता है, उससे हम आंख के अंदर ऐसे डालते हैं, वो एक डबल फोल्ड ऐसे फोल्डेड होता है और वो क्या करता है आंख में जब खुल जाता है उसके बाद हमको प्रॉपर जैसे दिखाई देता है ऐसे दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है सर्जरी में क्या क्या सर्जरी इसके अंदर करे जाते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है और इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है और एक हमारा फेको इमल्सिफिकेशन एक स्मॉल इंसिजन के द्वारा कैटरेक्ट की सर्जरी की जाती है। तो धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा।